नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, पहली बार कंगना रनावत भड़क गई आर्यन खान पर और दे दिया ऐसा तीखा बयान जो कि खूब बटोर रहा है सुर्खियां। जी हां, बहुत ध्यान से आप सभी हमारी इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि कंगना रनावत ने अब पहली बार आर्यन खान पर चुप्पी तोड़ी है और कंगना रनावत ने ऐसा दर्दनाक बयान दिया है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। इस बयान को जानने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि कंगना रनावत कितने गुस्से में है और किस तरह से उन्होंने आर्यन खान पर हमला बोला है और कैसे उन्होंने आर्यन खान पर नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड वालों पर हमला बोला है। दोस्तों, पिछले दिनों कंगना रनावत बहुत ज्यादा सुर्खियों में इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिसके बाद तो हर कोई कंगना रनावत के खिलाफ था, क्योंकि कंगना रनावत का मानना था कि देश को असली आजादी तब मिली जब बीजेपी की सरकार आई और इसके बाद कंगना रनावत को बहुत बुरा भला सुनना पड़ा। और तो और कंगना रनावत ने यह भी कह दिया कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ एक भीख थी, असली आजादी 2014 में मिली। जिसके बाद कंगना रनावत की बहुत बेइज्जती हुई, कंगना रनावत को बहुत बुरा भला कहा गया, बहुत बुरा भला इनको सुनना भी पड़ा। अब इसके बाद कंगना रनावत ने फिर से कई सारे बयान दिए और गांधी जी पर भी उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से गलत था। अगर कोई हमें एक चाटा मारता है तो फिर हम दूसरा गाल आगे कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। कंगना रनावत ने अब एक बार फिर से बॉलीवुड के उन नशेड़ियों पर, उन गैंगबाजों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है जो कि किसी को भी अपना निशाना बनाते हैं और बॉलीवुड में ड्रग्स को फैलाते हैं और इनमें बड़े सेलिब्रिटी और स्टार किड्स भी सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, कंगना रनावत ने आर्यन खान का नाम तो नहीं लिया लेकिन फिर भी उन्होंने ये साफ कर दिया कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो कि कई सारे लोगों को नशे की लत लगाने का कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये नशे की लत इनको लग जाए और ये इसी में धुत रहें और कामयाबी पर फोकस ना करें। उनको डर लगता है कि अगर कहीं ये नशे में नहीं शामिल हुए तो ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करेंगे और उससे उनकी जो फिल्मों की दुकान है वो बंद हो जाएगी और इसी वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन लोगों को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा कंगना रनावत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये भी कहा कि वो बॉलीवुड के गैंगबाजों पर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खुलासा करेंगी और वो बताएंगे कि बॉलीवुड के गैंगबाज किस तरह से लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। साथ ही कंगना रनावत ने कहा कि जिस तरह से इन दिनों बॉलीवुड की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और जिस तरह से बॉलीवुड की गंदगी निकल कर सामने आ रही है, इससे एक बात पता चल जाता है कि बॉलीवुड जितना साफ सुथरा संस्कारी दिखता है उतना तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने पहले भी सुशांत सिंह राजपूत का जब केस सामने आया था तो नेपोटिज्म पर खुलकर अपनी बात रखी थी और कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म जो है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है और कुछ लोग बॉलीवुड में सिर्फ काम नहीं करना चाहते बल्कि राज करना चाहते हैं और उन्हीं की ही पूरे बॉलीवुड में चलती है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की सरकार है और तमाम बॉलीवुड के नए एक्टरों को इनके सामने सर भी झुकाना पड़ता है। तो इस तरह से कंगना रनावत ने पहले भी बॉलीवुड वालों पर चुप्पी तोड़ी थी और अब एक बार फिर से कंगना रनावत ने बॉलीवुड वालों पर चुप्पी तोड़ी है और ड्रग्स केस को लेकर भी अपनी बातें रखी हैं, वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।